दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से नमस्कार। मैं राष्ट्र लोकेंद्र कुमार सिंह, उत्तर प्रदेश प्रयागराज का रहने वाला। वर्तमान में विलय पार्ले मुंबई से आप सबके बीच इसलिए उपस्थित हुआ हूँ कि भारत सरकार ने हमारे देश के युवाओं के साथ जो मजाक किया है, उस मजाक के गंभीर परिणामों के बारे में आपसे चर्चा कर सकूं, बता सकूं, बातें कर सकूं, अपनी बात रख सकूं कि वर्तमान भारत सरकार ने जो हमारे युवाओं के साथ मजाक किया है, उस मजाक के भयावह परिणाम किस प्रकार से सामने आ सकते हैं। 17 से 21 साल का युवा जो बमुश्किल इंटर ही पास होगा, इंटर पास युवा जब भर्ती में जाएगा तो उसके पहले उसको दौड़ इत्यादि की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मिलिट्री की कठिन ट्रेनिंग के बाद 3 साल तक वो जब अपने देश की सेवा कर रहा होगा तो संभवतः वो पढ़ाई की ओर रुचि नहीं दे पाएगा, क्योंकि मिलिट्री की ट्रेनिंग के साथ साथ ड्यूटी भी बड़ी कठिन हालातों में होती है। इन परिस्थितियों में जब 25 साल की उम्र में, 21 से 25 साल की उम्र में जब वो रिटायर होकर के कुछ पैसों के साथ अपने घर पर होगा तो उसकी मानसिक स्थिति पर विचार करते हैं। या तो वो दुकान खोल लेगा या पैसे के देखरेख में वो भटक जाएगा। कुछ बच्चे अपने पैसे के दम पर इंजीनियर और डॉक्टर बनने का प्रयत्न करेंगे, कुछ अलग अलग भर्ती के बारे में सोचेंगे। परंतु जब 5वें साल, 6वें साल, 7वें साल, 8वें साल, इस तरह हर साल रिटायर होकर के आते जाएंगे तो वर्तमान भारत सरकार, जिसने कभी 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, कैसे इतने बेरोजगार बच्चों को एडजस्ट करेगी, कहां भर्ती करेगी। अभी हमारे निकम्मे और अयोग्य प्रधानमंत्री ने कहा कि हम 1.5 साल में 10 लाख नौकरियों का सृजन करेंगे। 8 साल के बाद एक अयोग्य निकम्मे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने कहा 1.5 साल में 10 लाख नौकरियों का क्रियान्वयन करेंगे। इन 10 लाख नौकरियों में 2-3 लाख या उससे अधिक मिलिट्री में भर्ती कर लेगा। 4 साल बाद ये बच्चे रिटायर हो जाएंगे। इनके पास आगे के भविष्य के लिए कोई उचित प्रबंधन नहीं होगा। या तो ये अडानी, अंबानी या और कहीं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करेंगे या किसी मिलिटेंट के साथ ट्रेंड हालातों में पान सिंह तोमर जैसे बन गए, तब क्या होगा। किसी उग्रवादी संगठन से मिल गए तो कैसे होगा। किसी आतंकवादी के साथ मिल गए तो ये ट्रेंड मिलिटेंट होंगे। इनके भविष्य का पता नहीं होगा। ये अपने भविष्य का निर्धारण के लिए यदि गलत कदम उठा बैठे तब अयोग्य प्रधानमंत्री जी, तब क्या होगा। आर्थिक मुद्दे पर हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री इसके पूर्व के सभी प्रधानमंत्रियों की अपेक्षा एकदम निम्न स्तर पर आते हैं। भारत की आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों में जब हम इस प्रधानमंत्री को देखते हैं तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी देश का सबसे अयोग्य प्रधानमंत्री साबित होता है। विदेश घूम लेने से या ताली थाली बजवा लेने से कोई बड़ा प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। प्रति व्यक्ति आय में हम सबसे नीचे, गरीबी रेखा में हम सबसे नीचे, भुखमरी में हमारा इंडेक्स सबसे नीचे। हम नीचे से पहले स्थान पर हैं और बात करना चाहते हैं कि हम विश्व गुरु बनेंगे। ऐसे अयोग्य प्रधानमंत्री के दम पर विश्व गुरु बनेंगे। जहां 2013 में इस बंदे ने कहा था कि स्विस बैंक से काला धन अगर आ गया तो वो प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15 लाख के बराबर होगा। परंतु अयोग्य प्रधानमंत्री जी, आपके ही शासनकाल में वो धन कै गुना बढ़ गया जानते हैं ना। आज ही रिपोर्ट आई है, आज ही पेपर में छपा है। अयोग्य प्रधानमंत्री जी, आपकी अयोग्यता के जितने भी किस्से गाऊं कम है। आपकी है ना, जिन्होंने देश के एक एक उपभोक्ता को
मरने के लिए किसान बिल लाया था। क्या किसान बिल किसानों के लिए था? आपके गधे आईएएस, आपके निकम्मे आईएएस और आप उन गधों के बाप। क्या आपके लिए भी ऐसी भर्ती नहीं होनी चाहिए कि 4 साल बाद आप रिटायर हो जाए? 15 साल मुख्यमंत्री रहे, 8 साल प्रधानमंत्री रह चुके, आप कब रिटायर होंगे? देश को गर्त में डाल दिया आपने। आप रिटायर हो जाए माननीय प्रधानमंत्री जी। अब आपके बस का नहीं है देश चला लेना। आप एक अयोग्य प्रधानमंत्री हैं। देश को ऐसे हालात में ला दिया है जहां प्रति व्यक्ति आय में हम सबसे निचले स्तर पर जा चुके हैं। हमारा रिजर्व बैंक खाली हो चुका है। हमारा विदेशी मुद्रा भंडार सितंबर तक आधा भी नहीं बचेगा। हमारे यहाँ रोजगार के हालात इस कदर निचले स्तर पर गिर गए हैं कि कब आर्थिक संकट से जूझकर हमारे युवा, हमारे नौजवान, हमारे किसान, हमारे असंगठित क्षेत्र के मजदूर मौत जैसा भयावह कदम उठा लें, कुछ नहीं कहा जा सकता। माननीय प्रधानमंत्री जी, देश के हालात बहुत विषम हैं। यह देश एक बार फिर पूंजीवादी सामंतवाद की ओर बढ़ रहा है और इस पूरे घटनाक्रम को बढ़ाने में सबसे बड़े जिम्मेदार आप हैं। सबसे बड़े जिम्मेदार आप हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। मैं बहुत कुछ तो नहीं कहूंगा। अग्निवीर नामक ये जो योजना लाए हैं, इससे समाज में जो प्रतिस्थापन की भावना उत्पन्न होगी, उसकी खामियां, उसकी कमियां सदियों तक दूर नहीं होंगी प्रधानमंत्री जी। ऐसे युवा से कौन पिता अपनी बेटी का ब्याह करना चाहेगा जिसका भविष्य अंधकार में हो? आप समाज में एक ऐसी विसंगति उत्पन्न करने जा रहे हैं जिसकी भरपाई आने वाले हजारों साल तक शायद ना हो पाए। माननीय प्रधानमंत्री जी, एक बार फिर से कहेंगे, ये रिटायर होने का समय है। आप देश की राजनीति से संन्यास ले लो। आपके बस का नहीं है देश का चलाना। और उन गधे आईएएसओं को तो तत्काल प्रभाव से निकाल दो जो आपको ऐसी ओछी सलाह देते हैं। उनकी उम्र हो गई, वो 60 साल क्रॉस कर गए। उनकी लिमिट अधिकतम 30 साल। अगर 30 साल में आईएएस बने थे तो 5 साल में रिटायर हो जाना चाहिए था। वो 60 साल तक क्या कर रहे हैं? उनको तत्काल प्रभाव से रिटायर करिए माननीय प्रधानमंत्री जी। वो अयोग्य और निकम्मे हो चुके हैं। उनकी पेंशन छीन लीजिए। सारे सांसद, यहाँ तक कि अपनी पेंशन भी सरेंडर कर दीजिए। फिर देश के युवा से कोई बात करिए माननीय प्रधानमंत्री जी। हालात बहुत विषम है माननीय प्रधानमंत्री जी। देश को आपने अंतर्द्वंद में झोंक दिया है, जहां एक ओर धार्मिक उन्माद हिलोरे मार रहा है, हिंदू मुसलमान की भावना घर कर चुकी है, वहां दूसरी ओर आर्थिक रूप से आप प्रत्येक परिवार को जर्जर कर चुके हैं। इस हालात में ला चुके हैं कि देश कब गृह परिस्थितियों के बिगड़ने के हालात में पहुंच जाएगा, हम आकलन भी नहीं कर सकेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे पुनः निवेदन है, आप सत्ता छोड़ दें। माननीय राजनाथ सिंह जी को प्रधानमंत्री बन जाने दें। आपके बस का नहीं है देश चला लेना। आप गुजराती मीठे ठग हो। मीठे ठग के सिवा कुछ नहीं हो। माननीय प्रधानमंत्री जी, ये ठग विद्या भूल जाओ। यदि देश को आप बुलंदियों पर देखना चाहते हो तो तत्काल प्रभाव से प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दें। यहां तक कि मैं कहूंगा अपने सांसद पद से भी इस्तीफा दे दें और दोबारा देश के लिए चुनाव ना लड़ें। अपने मोटा भाई को भी अपने साथ ले जाएं। उनके बस का भी देश को संभाल लेना नहीं है। माननीय राजनाथ सिंह जी को आप देश का नेता बनाएं। माननीय राजनाथ सिंह जी कई हालात में आपसे बेहतर हैं। बहुत कुछ कहना है पर बस फिर कभी कहेंगे। आज बस इतना कहना है।
कि ये अग्निवीर नामक योजना देश के सामाजिक हालातों को बिगाड़ने की योजना है। ऐसा ना करें, ऐसे फैसलों को वापस लें और ऐसे गधे आईएएसओ को तत्काल प्रभाव से बेदखल करें और उनकी नौकरी छीनने के साथ उनका पेंशन भी छीन लिया जाए। बस यही निवेदन है आपसे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।